बात क्लियर है। फंक्शन डेटेड इफ़ देखेंगे, ठीक है। और डेटेड इफ़ का इस्तेमाल जो रहता है कि कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का पता लगाना। जैसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ है कि हमने पैदा तो हुए और आज तक का हम कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन। या तो आप क्या करते हो कि जहाँ जॉब वगैरह भी कर रहे हो तो जब से आपकी नियुक्ति हुई है तब से और आज तक कितने वर्ष, कितने माह, दिन हुए, ये अपन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दिख रहा है, ओके। तो ये फंक्शन जो है डेटेड इफ, पहले तो आप क्या करते हैं कि मैं पहले सिंगल सिंगल आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है। ये ओके, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, जैसे देख भी रहे हो रख दो, ठीक है। और ये वाली हो गई, ठीक है। तो अपन सिंगल सिंगल अपन निकाल लिए, ठीक है। क्या किए? हाँ, सिंगल सिंगल निकाल दिए, ठीक है। फिर बाद में इकट्ठा जो रहेगा इसको मैं इकट्ठा फंक्शन को भी जोड़कर आपको निकाल के बताऊँगा, ओके। अब अपन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो यहाँ से आपने क्या किए कि जो पास्ट का जो डेट है वो डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर ये पास्ट हो जाएगा और ये प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट है ना, तो पास्ट वाली डेट जैसे मैं भी अपनी डेट डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिखा 10 फरवरी, लिखना आपको ऐसे ही, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है ना। 10 फरवरी 1974, ठीक है। देन इंटर। बात समझ में आ रही है, ओके। और आज जो है, आज की तारीख कितना है? 8, ठीक है, अक्टूबर है। और 20-25 है, ओके। ये भूतकाल की डेट, ये वर्तमान है ना, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और ये आज का वर्तमान तारीख है, ओके। अब अपन क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे आप, लिखते हो डेटेड, डेटेड इफ, ठीक है। डेटेड इफ लिख दिया। अच्छा, ये वाली आपकी भूतकाल की डेट हो जाएगी, कॉमा कंडीशन को बंद करने के लिए, और प्रेजेंट वाली डेट आपकी ये वाली कहलाती है, ठीक है। अच्छा, ये B2 लिख दो, क्या अच्छा कर्सर इस तरफ आ गया रहा, तो अभी अपन इसको जो है B2 लिख दो ऊपर, देखो ये B2 लिखा, ठीक है। और इसको क्या करते हो, यहाँ पे भी आप कॉमा लगा देते हो और यहाँ लिख देते हो ईयर, क्या लिख देते हो? ईयर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हो, देन इंटर। ये बात क्लियर है। अब देखो ये वाला जो भाग है, हाँ ये एज निकला हुआ, ठीक है, वर्ष है ना, ये वर्ष निकाल दिया, दिख रहा है, ठीक है। डेटेड इफ B2, A2 B2 ईयर, वाई फॉर ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसका माह निकाल लेते हैं, ठीक है, वाई फॉर ईयर। अब इजिकल टू डेटेड लिख दो, DAT, डेटेड इफ, ठीक है। डेटेड इफ लिखा, ये भूतकाल वाली डेट लिख दी, कॉमा, और ये आज क्या डेट हो जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा दिए। अब अपन ने क्या लिख रहे हैं, ईयर ऑफ मंथ, क्या लिखोगे? वाई फॉर ईयर, M फॉर मंथ, अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, देन इंटर। तो बता रहा है कि भाई 51 साल 7 महीने। अब अपन को निकालना है दिन, क्या निकालना है? तो अपन दिन को निकालेंगे, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि डेटेड वही फंक्शन को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चाहते तो अपन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है, ये देखो, ठीक। ये वाला ऑप्शन इस तरह से सेलेक्ट कर देना, जैसे B2 पर सेलेक्ट कर दिए, कॉमा लगा दिए। अब आप मंथ ऑफ डे लिख देते हो, क्या लिखते हो? मंथ ऑफ डे, अपॉस्ट्रोफी लगाते हो, देन इंटर। बात समझ में आई, ठीक है। अभी अपन देखते भी हैं ये फंक्शन को, ये देखो, दिख रहा है, ठीक है। डेटेड एफ, पहले वाले भूतकाल वाली, फिर बाद में वर्तमान, कॉमा जो रहता बंद करने के लिए, अपॉस्ट्रोफी ईयर को निकालने के लिए रहेगी, ठीक है। बात समझ में आया, इंटर कर दिया। अभी देखो अपन इसको जो है मंथ वाले को भी वही करते हैं, देखो ये मंथ दिख रही है, ठीक है ना, ईयर ऑफ मंथ, ठीक है, क्या हो जाएगा? ईयर ऑफ मंथ। फिर दूसरा वाला जो रहता है मंथ ऑफ डे, ठीक है। बात समझ आई। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटेड के माध्यम से, ठीक है, कि दूसरा डेट डालेंगे तो दूसरा निकल जाएगा,
जैसे कि अपन यहाँ पर डाल देते हैं कोई दूसरी डेट, जैसे आपने इधर पे डाल दिए 12 जनवरी 2005, ठीक है। ये तो बताने लगा कि 5 का बर्थ है, 20 साल 8 माह 27 दिन, ठीक है। बात समझ में आया। अब जैसे कि देखो, चलो आयुषी अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ। जैसे कि तुमने डेट ऑफ बर्थ देखो 10 दिसंबर DEC, ठीक है, 2004 इंटर करें। यस सर। अब देखो क्या बोलने लगा कि आप 20 साल 9 माह 29 दिन के, ठीक है। पूर्वा, अब आप बताएं। 20 मतलब अप्रैल, ठीक है। अपने अप्रैल लिखा 2008, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, 17 साल 5 माह 19 दिन, ठीक है। बात समझ में आई। देखो तो अपन यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, ईयर लिख दिए, ठीक है। और ये लिख देते हैं ईयर के बाद मंथ, फिर उसके बाद एज। बिल्कुल समझ में आई बात। यस सर। ठीक है, ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अब आप क्या बोलते हो कि सर ये पूरा इकट्ठा जुड़ा हुआ मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखो जुड़ा हुआ कैसे मिल जाएगा, सबका कॉपी पेस्ट कर दो। आप क्या कर दो, हाँ, तो अपन बीच बीच में जो रहेगा वो डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डैश। जैसे कि अपन एग्जांपल इसको अभी और भी देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो है डेटेड इफ पर दिख रहा है ना, एंड अपॉस्ट्रॉफी बीच में डैश, यानी पूरा फंक्शन एज इट इज़ वैसी का वैसे ही लिखते हो आप। देखो ये लिखा आपने और इसकी कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसकी भी कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम वैसे का वैसे। ये ईयर है, ये ईयर ऑफ मंथ है, ये मंथ ऑफ डे। बात क्लियर है। अब आगे बढ़ें। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो, ठीक, इजिकल टू, ठीक है। या तो आप इसी की कॉपी पेस्ट मार दो। ये देखो कॉपी पेस्ट अपन इसको कर देते पहले। ये देखो ये कॉपी कर लिया, इसको अपन यहाँ रख दिए, पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर इक्वल नहीं है, अभी लगेगा ना, अभी वो सब अपन लगाएंगे, वो क्या है कि एक्टिव हो जाए ना। ये देखो सबकी मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबकी क्या कर दे रहा हूँ, कॉपी। ये देखो इस पे जाकर अपन ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर बाद में इस वाले पे जाते हो, इसको ही पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये तीनों जो है, क्योंकि एक लंबी सीरीज़ में आ रही है ना, ठीक है, इसको लेफ़्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये देखो ये सब मैं पेस्ट किया हूँ, ये बात ध्यान रखना है। अब जो है इसे एक्टिव करने के लिए इक्वल साइन लगा देते हो। ये तुमने इक्वल साइन लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो है, यहाँ पर आप क्या करते हो, देखते जाना है, ठीक है। दिख रहा है, अच्छा। देखो ये F2 अब पूरा समझ में आने लगेगा, दिख रहा है ना। ये देखो ये आपने लगाया एंड, ठीक है, क्लियर है। फिर बाद में आपने क्या किया, अपॉस्ट्रॉफी, फिर आपने लगा दिया डैश, ठीक है। फिर अपॉस्ट्रॉफी, डबल अपॉस्ट्रॉफी है, और ये एंड का निशान लगाया ऐसे, ठीक है, ओके। बात समझ में आया। अब यहाँ पे भी वही करोगे आप, ओके। देखो क्योंकि अपन को डैश लेके आनी है ना, तो वो डैश ऐसे थोड़ा ना प्रिंट होगी, उसके लिए आपकी ये कंडीशन बताती है अपॉस्ट्रॉफी, है ना। ये डैश लगा दिया तुमने, ये लगा दिया और एंड इंटर करें। ये इंटर किया तो ये देखो बोलने लगा, ये 17 साल 5 महीने 19 दिन, ठीक है। मैं इसे मर्ज कर दिया ये। अब समझ में आई बात। तो ये तुम्हारा डेट का फंक्शन हो जाता है ना, कि अपन जो डेटेड निकालना चाहें, वर्ष माह दिन को निकालने के लिए हमें डेटेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वो भी बताएंगे, हाँ वो भी अभी निकालना बताऊंगा मैं। इतना क्लियर हुआ, समझ में आई बात। अच्छा ठीक है, ठीक है।